हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो नेशनल फार्मेसी कमीशन ने जो 2026 का बिल जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है वो क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। सो 1 जुलाई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है। ये फिलहाल कोई ऑफिशियल गैजेट या ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है जो कि जिसमें हम हमारे कमेंट और सजेशंस फिलहाल दे सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये नोटिस क्या है? तो general public is hereby informed that the Ministry of Health and Family Welfare proposes to finalize the National Pharmacy Commission Bill 2026 for तो किसके लिए setting up the National Pharmacy Commission and repealing the Pharmacy Act 1948। जो फार्मेसी एक्ट है 1948 उसको रिपेल कर दिया जाने वाला है, किसके साथ? नेशनल फार्मेसी काउंसिल एक्ट 2026 के साथ। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा पीसीआई था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसे रिपेल कर दिया जाएगा, किसके साथ? नेशनल फार्मेसी कमीशन के साथ। उसी के साथ जो हमारा फार्मेसी एक्ट था 1948 उसको रिपेल कर दिया जाएगा, किसके साथ? नेशनल फार्मेसी कमीशन एक्ट 2026 के साथ। जैसे कि हमने देखा, एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसको नेशनल मेडिकल काउंसिल कर दिया जा चुका है। वैसे ही अब पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल फार्मेसी कमीशन के तहत चेंज कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे फील्ड में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। वो क्या होते हैं? जैसे कि अब बी फार्म का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है, उसी के साथ हमें एम फार्म का भी सिलेबस यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो हम देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। जो ये बिल आया है उसमें मल्टीपल चैप्टर्स मेंशन है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो तो प्रिलिमिनरी चैप्टर है। उसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, उसमें जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स होने वाले हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स कितने होंगे, ऐसे सभी जो डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी नेशनल फार्मेसी कमीशन जो है, जो बनने वाली है, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, वो कितने होंगे, ये सब यहाँ पे चैप्टर सेकंड में यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है। एज द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 3, नेशनल एग्जिट एग्जाम। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ डी फार्म के कुछ 2-3 बैचेस में अनाउंस किया जा चुका था कि डी फार्म के लिए, डिप्लोमेट स्टूडेंट्स के लिए एग्जिट एग्जाम अनाउंस किया गया था। लेकिन उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन भी डी फार्म के क्लोज किए जा चुके थे। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद फिर से नोटिस आता है कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल किया जा चुका है। तो फिलहाल इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो एग्जाम हुआ तो कंडक्ट अच्छे से होना चाहिए, और अगर होने वाला है तो वो होना ही चाहिए, पहले होगा फिर बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, अ कॉमन फाइनल ईयर डिप्लोमा or bachelor in pharmacy examination to be known as the national exit test shall be held for granting license to the practice pharmacy as a pharmacist, and enrollment in state register or the national register as the case may be। यानी कि पहले तो सिर्फ डिप्लोमा के लिए एग्जिट एग्जाम अनाउंस किया गया था, लेकिन अगर ये एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, ये डिसीजन अगर यस हो जाता है, तो क्या होगा, डी फार्म के साथ साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को भी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि फिलहाल एमबीबीएस ये टेस्ट देती है, कुछ अदर डिग्रीज को भी ये टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अब डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर के स्टूडेंट्स को भी, यानी डी फार्म प्लस बी फार्म दोनों स्टूडेंट्स को अब नेशनल एग्जिट टेस्ट रहने वाला है। अगर ये एग्जाम स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं तभी उनको उनकी डिग्री सर्टिफिकेट मिलेंगे, और उनका रजिस्ट्रेशन एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और एज सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में किया जाने वाला है।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसी की एलिमेंट्स आपको डायरेक्टली समराइज करके बता देता हूँ कि ये पूरी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मेसी एक्ट 1948 था उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया जा चुका है, किसके साथ, नेशनल फार्मेसी कमीशन एक्ट 2026 के साथ। और उसी के साथ पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जा चुका है, किसके साथ, तो नेशनल फार्मेसी कमीशन के साथ। यानी कि अब कंडक्टिंग अथॉरिटीज वगैरह वो भी सब कुछ चेंज होने वाला है। उसी के साथ जो एजुकेशन सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है फार्मेसी फील्ड के हमारे इंडिया में, वो सब कौन रेगुलेट करने वाला है, तो नेशनल फार्मेसी कमीशन यहाँ पे ये सब रेगुलेट करने वाला है। कंट्री में से स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट होकर आते थे और उन्हें जब स्टेट और सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, अब उनको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ने वाला है, जो कि नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। उसी के साथ जो हमारे डिप्लोमेट, उसी के साथ हमारे बी फार्म के स्टूडेंट्स, इनको भी नेशनल एग्जिट एग्जाम देना ही होगा, तभी उनका फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन स्टेट या सेंट्रल काउंसिल में किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। जो हमारे एम फार्म का सिलेबस है, अब हमने बी फार्म का सिलेबस चेंज होते हुए देखा है, उसी के साथ अब एम फार्म का सिलेबस भी अपग्रेडेड फॉर्म में हम कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद देखने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट्स आगे यानी कि अब 2026 के बाद एडमिशन लेंगे, उनको ये एग्जिट एग्जाम देने ही पड़ने वाला है। उसी के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट जो एडमिशन हमें लेना है एम फार्म के लिए, जिसे एलिजिबिलिटी एग्जाम क्या था, जीपेट था, अब उसमें भी कुछ शायद बदलाव हो सकते हैं, उसको भी शायद नेक्स्ट ही अल्टरनेटिव हो सकता है, शायद मे भी हो सकता है, फिलहाल वैसा कुछ भी ऑफिशियल आया नहीं है। देन जो हम देखते हैं जो हमारे लाइसेंस वगैरह डिग्री जो रेंट पर दिए जाती है, उस पर भी कंपलसरी पाबंदी आने वाली है। और जो मेडिकल स्टोर्स पे नॉन फार्मेसी वाली जो लोग, यानी कि बिना फार्मेसी वाली जो मेडिकल चलते हैं, उन पर भी हमेशा के लिए पाबंदी आने वाली है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जो नए कॉलेजेस निकलने वाले हैं उनके लिए हमें प्री अप्रूवल होना चाहिए। उसी के साथ जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए, उनका एरिया इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए भी उन्हें प्री अप्रूवल नोटिस उनके पास होनी चाहिए, तभी वो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स वो ले सकते हैं। उसके अलावा उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। नेशनल फार्मेसी कमीशन में 4 डिपार्टमेंट होने वाले हैं। एक होने वाला है मॉडर्न डिपार्टमेंट, दूसरा यानी कि उसमें क्या आएगा, मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स आएगी। दूसरा डिपार्टमेंट होने वाला है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इंडिया में है, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी रिलेटेड डिपार्टमेंट। तीसरा तीसरा रहेगा रेटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो वर्क फिलहाल फार्मेसी फील्ड में हो रहा है उसके बेसिस पर, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हम उनको रेट करेंगे, वो जो रिगार्डिंग ऑथोरिटीज होंगी वो। और चौथा होगा क्या, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स जो चेंज होने वाले हैं, जो एग्जिट एग्जाम का क्राइटेरिया आ चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन बोर्ड अप्लाई किया जा चुका है। ऐसे 4 बोर्ड हमारे फार्मेसी फील्ड में अब नए आने वाले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक फिलहाल एक नोटिस है, ये फिलहाल कुछ ऑफिशियल गैजेट नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आप मेल के थ्रू, यहाँ पे उन्होंने उनका मेल भी दिया है, आप मेल के थ्रू उनकी तरफ आपके कमेंट्स और सजेशन सेंड कर सकते हैं 1 महीने तक। यानी कि ये नोटिस आई है 1 जुलाई 2026 को, तो आप और 30 दिन यानी कि 1 अगस्त 2026 तक आप ये नोटिस आप उनके लिए कमेंट्स और सजेशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी इस नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं। इसी ही फार्मा जगत से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।